कानून का बसा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो हमारे देश का संविधान लिखा है वह दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ है। क्यों है? उस ग्रंथ के अंदर सत्यमेव जयते कहता है कि सत्य के रोशनी से जलो और सबको सम्यक न्याय दो। और उसके अंदर जो आरक्षण की धारा है वो मां का अंचल है। वो यहाँ मैडम जी है क्या, जो महिला है, शिक्षिका है? उस मैडम जी को भी बैठना चाहिए सामने, है ना, पीछे में। आ जाइए, इधर आइए, फिर मैं बताऊंगा आरक्षण क्या है, बच्चों को समझ में आना चाहिए। आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैडम जी आइए इधर। फातिमा शेख को पढ़ाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले थे। बहन फातिमा शेख जी आप इधर आइए। इधर एक और इनके पास आंचल है, प्यार है, ममता है, करुणा है इन बच्चों के प्रति। आरक्षण क्या है? बहुत जबरदस्त बात डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा था। आए मेरे मंत्री संतरी लोग, ये जो बाबा साहब ने हमारे लिए आरक्षण की धारा लिखा है वो माँ का अंचल है। प्यारे बच्चों, ये माँ है, इनके पास अंचल है। इस अंचल में बच्चों को सुला लेती है, सही है ना? एक माँ अपने अंचल में बच्चों को सुलाती है ना। आप लोग भी अपने अम्मा के अंचल में सो जाते हैं ना? हाँ, बच्चों को बहुत गहरा नींद भी आता है, सही है ना? लेकिन माँ समय से जगाती है। कौन जगाती है? माँ, नहीं तो नींद नहीं खुलेगा, सही है ना? माँ समय से जगाती है। वो जानती है कि बच्चा को भूख लगा है, दूध भी पिलाती है ना, सही है। और समय से उसको लिखाती है, पढ़ाती है। कुछ तो पढ़ाती होगी ना, ABCD XYZ, आपकी अम्मा पढ़ाती है ना। तो एक माँ ने जन्म दिया और दूसरा माँ हमको बाबा साहब ने आरक्षण के रूप में दिया। ये कलाम साहब को मैं बयान बता रहा हूँ। तो आरक्षण है माँ का अंचल, यह बच्चों का स्तनपान है। सबसे पवित्र ग्रंथ हमारा भारत का संविधान है। भारत के संविधान क्या है प्यारे बच्चों? एक माँ ने जन्म दिया और दूसरे माँ ने मेरे को आरक्षण के रूप में संविधान दिया। और इसी संविधान से हम लोग को, आप लोग को सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना? आप लोग को ये जो व्यवस्था है, अभी आप बच्चे हैं, आप लोग को अल्पसंख्यक आयोग का ज्ञान नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग में इस्लामी कौम को विशेष कोटा दिया जाता है। और अल्पसंख्यक आयोग का सबसे ज्यादा लाभ जो है ना, ये इस्लामी कौम को मिलता है। ये बाबा साहब का संविधान है। इसीलिए प्यारे बच्चों, संविधान बचाओ, देश बचाओ। और संविधान की किताब को जरूर पढ़ना प्यारे बच्चों। अपने अम्मा से, अब्बा से कह दो मेरे लिए अंग्रेजी वाला संविधान ला दो, हिंदी वाला भी ला दो। उसके बाद उर्दू लफ्ज में भी संविधान लिखा गया है कि नहीं, ये आपको पता है? या हाँ, अगर लिखा होगा तो वो भी होना चाहिए। तो आपका भाषा जो है ना, इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए और अंग्रेजी भी मजबूत होना चाहिए। तो संविधान का जो धारा है वो पंचशील है, त्रिरत्न है, जिसको हम लोग बोलते हैं, आप भी सुनते होंगे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसका विश्लेषण क्या है प्यारे बच्चों? दुनिया में 3 प्रकार के रत्न होते हैं, गौर करेंगे। मानव का बुद्धि, प्रकृति और समाज। बुद्धं शरणं गच्छामि को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे सर जी? आप लोग गौर करेंगे। अरे बच्चे सामने बुद्धा इज का मतलब होता है मानव का बुद्धि। द बुद्धा इज द फादर ऑफ द साइंस फॉर योर ब्रेन वॉश। मानव का बुद्धि, बच्चों का बुद्धि फादर ऑफ द साइंस है। इसमें वैज्ञानिक सोच पैदा करने की क्षमता है और चित्त को प्रस्तुत करने की क्षमता है। इसलिए प्रत्येक बच्चों को बुद्धि के साथ पढ़ना, लिखना, आगे बढ़ना, ये भारतीय संविधान की धारा है, जिसको बाबा साहब ने बुद्धं शरणं गच्छामि के रूप में स्वीकार किया है। उसके बाद क्या है? धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म का मतलब होता है, धम्मा इज द नेचुरल साइंस फॉर आर्ट ऑफ लिविंग। धम्म प्रकृति विज्ञान है, जीवन जीने की कला है प्यारे बच्चों। जितने भी संविधान विरोधी लोग हैं वो प्रकृतिवादी बनने से रोक लगा रहे हैं। आप लोग को प्रकृतिवादी बनने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सा किताब है वो किताब आपको पढ़ना होगा, याद रखो। जब कॉलेज करेंगे इसमें भी है। अगर आप मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं, हाई स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, जीव विज्ञान,
याद रखो कौन कौन सा किताब पढ़ना है। जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित विज्ञान, ज्योमेट्री विज्ञान, ये ऐसा एक विज्ञान है। कंप्यूटर विज्ञान, विमान विज्ञान, कलाम विज्ञान, कलाम भी विज्ञान निकल गया जहां से मिसाइल बनता है। इस तरह के वैज्ञानिक किताबों को पढ़ने की व्यवस्था आपके घर में है, लेकिन देखते हैं कि आपके विद्यालय में जाते हैं तो पुस्तकालय में भी ताला लगा हुआ है और प्रयोगशाला में भी ताला लगा हुआ है। याद रखिएगा, इन बच्चों के लिए प्रयोगशाला का ताला खोल देना। इन बच्चों के लिए पुस्तकालय का ताला खोल देना। ये बच्चे स्वतंत्र हैं, अपने ढंग से किसी भी मजहब का कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, किसी भी सूत्र को प्रयोगशाला में प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन जानते हैं, शिक्षा विभाग ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत इन बच्चों को भगवाकरण के रूप में शिक्षा परोस रहा है, जो 100% गलत है। प्यारे बच्चों, मोदी जी को आप कह सकते हैं, याद रखो प्यारे बच्चों, मोदी जी को, योगी जी को कह सकते हैं कि जनता जो आपको जिताती है मंत्री बनने के लिए जिताती है, हिंदू और मुसलमान बनने के लिए नहीं जिताती है। आप कहते हैं कि हम गांधी के चेले हैं। गांधी जी ने तो कहा था, अल्लाह ईश्वर तेरा राम और राम रहीम एक समान। ऐ मंत्रियों, अगर तुम अपने तन पे भगवा कपड़ा पहने हो, भगवा वस्त्र पहने हो, तो तुम्हें इस्लामी टोपी भी पहनना पड़ेगा। यहां से लोग घबरा जाएंगे। ये मैं नहीं कहती हूं, आप अपने आवाज में बोलिए। मैडम जी को मैं बोलता हूँ, फातिमा शेख बोल के बोलिए। आपको भगवा कपड़ा अच्छा लगता है, मेरे को बुरा नहीं लगता है, लेकिन मेरे को बुरा इसलिए लगता है अब भगवा पहन के इस्लामी टोपी नहीं पहने, क्योंकि गांधी जी ने ही तो कहा था, अल्लाह ईश्वर तेरा नाम राम रहीम एक समान। इसका मतलब राम को इज्जत करोगे और रहीम को अपमान करोगे, कतई मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैं शिक्षा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं आए हूँ। जब आप, हमें को पता है, आप इस्लामी टोपी अगर नहीं पहन सकते तो भगवा कपड़ा भी उतार दो, क्योंकि जनता ने आपको मंत्री के रूप में चुना है। आप इस देश के मंत्री हो, न हिंदू हो न मुसलमान हो। मैं केवल शिक्षिका हूँ। शिक्षिका में कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं होता है, वो फातिमा शेख होती है। फातिमा शेख ने सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए जीवन भर शादी ही नहीं किया। उनका भाई उस्मान शेख ने भी अपने कौम को, देश को पढ़ाने के लिए कुंवारे रह गए। इतना ही नहीं, कलाम साहब भी बच्चों को सही ज्ञान विज्ञान देने के लिए शादी नहीं की। बहुत बड़ी बात है। इस्लामी कौम में ऐसे लोग हमारे भी दोस्त हैं। जुनेद आलम जी से बात कर लीजिएगा, मैं मोबाइल नंबर दिखाऊंगा, है ना। और हमारे साजिद हुसैन है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस्लामी कौम में पैदा होके लोग चाहते हैं कि देश का बच्चा प्रबुद्ध बने और संविधान की रक्षा करे। इसीलिए प्यारे बच्चों, तीन रत्न ही दुनिया के सबसे बड़ी ताकत है। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि के शरण में रहो। धम्मं शरणं गच्छामि, प्रकृतिवादी बनो। प्रकृतिवादी बनने के लिए तुम्हारे विज्ञान के जितने भी किताब पढ़ाए जाते हैं, हर किताब का विशेषज्ञ बनना प्यारे बच्चों। कलाम का पहचान नमाज अदा से नहीं है, मिसाइल निर्माता से है, वैज्ञानिक सोच रखने से है। इसके बाद बाबा साहब ने संघं नमामि संघं शरणं गच्छामि को स्वीकार किया। संघं का मतलब पूरा राष्ट्र ही हमारा एक परिवार है, पूरा राष्ट्र एक परिवार बन जाए। इसके लिए बाबा साहब ने कहा था, आई एम फर्स्ट इंडियन और लास्ट इंडियन। ये बात आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए। मैं प्रथम भारतीय हूँ, अंत तक भारतीय रहूंगा। ये हुआ त्रिरत्न, जो संविधान की धारा है। और ये त्रिरत्न प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए प्रत्येक बच्चों पर एक समान लागू होता है। अब इसके बाद बाबा साहब ने पंचशील की बात कही है। पंचशील का मतलब ग्रंथ नहीं होता है, ये 5 उंगली का ताकत होता है। आपके हाथ में कितना है? 5 ही है ना, किसी का 6 नहीं है ना। 6 होगा तो गलत हो जाएगा, वो विकलांग होता है। कभी कभी किसी बच्चे को 6 उंगली पैर में भी होता है, हाथ में भी होता है, वो विकलांग होता है, किसी काम का नहीं होता है। प्यारे बच्चों, ये 5 उंगली ही पंचशील है, जो भारतीय संविधान की धारा है। लेकिन 5 उंगली जानने से पहले मैं 4 उंगली का चर्चा करूंगा। 4 उंगली, 4 उंगली का मतलब क्या होता है? अधूरा ज्ञान। किसी व्यक्ति के अंगूठा को काट दिया जाए तो कितना उंगली होगा? 4 उंगली का मतलब होता है मिस्टर गांधी। मिस्टर गांधी ने आप लोग को किस तरह धोखा दिया है, इस बात को आपको बताने की जरूरत है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ प्यारे बच्चों, तो गांधी जी ने
बच्चों को किताब में लिखवा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये नारा गलत है कि सही है? सही है कि गलत है? 100% गलत है। आप लोग को भी तिरंगा झंडा के नीचे यही बताया जाता है। कैसे गलत है ये बताने की क्षमता रखो। बहुत बुरे दिन आ गए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई होते तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होता ही नहीं। भाई भाई घर को बांटता है क्या? लेकिन नहीं, मिस्टर गांधी के लोगों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा करने के बाद बच्चों को गुलाम बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए ये नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपस में सब भाई हैं। तो किसी ब्राह्मण को किसी इस्लाम के घर में कभी भोजन करते दिखा है क्या? इसीलिए प्यारे बच्चों, बाबा साहब के सूत्र को समझो। मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि हमारे लोगों को हरिजन और गिरिजन बोल के, वनवासी बोल के गाली दिया जा रहा है। ठीक है? तो हरिजन गिरिजन वनवासी बोलने का मतलब है ये गंदी गाली है। इस पे ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा। इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये गांधी जी का 4 सूत्र गलत है। सही क्या है आप लोग को याद होना चाहिए। लिख सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विषमता का है या खाई। अपने अपने डायरी में प्रिंसिपल जी, मैडम जी, सब कोई लिख लीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विषमता का है या खाई। इंसा इंसा है यहाँ भाई, आपस में मत करो लड़ाई। बुद्ध जैसा तुम बन जाओ ज्ञानी, गले मिलो जैसे दूध और पानी। प्यारे बच्चों, हमसे हमारे बीच में जो प्यार मोहब्बत होना चाहिए उतना ही गहरा होना चाहिए जितना प्यार मोहब्बत दूध और पानी में हो जाता है। दूध दूध हो जाता है, कोई नहीं कहता है कि इसमें पानी है। इस तरह अगर उसमें खटाई डाल दिया जाए ना तो फिर 2 हो जाता है, दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। तो हमें अलग होने की जरूरत नहीं है। जो खटाई रूपी जो षड्यंत्र चल रहा है वो आरएसएस का है, वो आर्यन लोग का है। उस खटाई से बच के रहना चाहिए। सच में खटाई बड़ी नुकसान करता है। तो आइए, बाबा साहब का यह मिशन आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विषमता का है यह खाई। इंसा इंसा है यहाँ भाई, आपस में मत करो लड़ाई। बुद्ध जैसा तुम बन जाओ ज्ञानी, गले मिलो जैसे दूध और पानी। इसके बाद बाबा साहब ने पंचशील को स्वीकार किया है। बौद्ध धर्म में पंचशील एक नैतिक शिक्षा है जो भारतीय संविधान की धारा है। ये 5 उंगली का अंदर पंचशील है। पहला शील क्या है? पानाति पाता बेरमणि शिक्षा पदं समादियामि। इसका विश्लेषण होता है, प्राणियों की हत्या मत करो, जियो और जीने दो, प्राणी मात्र से प्यार करो, उपेक्षित समाज को गले लगाओ, अनाथ बच्चों को पौष्टिक आहार दो। आपके यहाँ पौष्टिक आहार की जो व्यवस्था है ये भारतीय संविधान की धारा है। इसका नाम आरक्षण है। संविधान के सूत्रों को आरक्षित कर दो। तो प्यारे बच्चों, बाबा साहब ने जो भारतीय संविधान में आरक्षण की धारा लिखा है वही बुद्ध का पहला शील है जो आप लोग को याद होना चाहिए। पानाति पाता बेरमणि शिक्षा पदं समादियामि। सबको जियो और जीने दो और संविधान के आरक्षित धाराओं को लागू कर दो। ये आपको बोलने का, चुनौती करने का अधिकार है। दूसरा शील क्या है? शील का मतलब चट्टानी ताकत होता है। ठीक है ना? शील का मतलब क्या होता है? चट्टानी ताकत। दूसरा शील है अदिन्ना दाना बेरमणि शिक्षा पदं समादियामि। इसका विश्लेषण होता है, प्यारे बच्चों, चोरी मत करो, राष्ट्र की संपत्ति को मत लूटो। हमारे यहाँ चोरी करने की कला बचपन से सिखाया जाता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, चोरी करना, राष्ट्र की संपत्ति को लूटना ये संवैधानिक सामाजिक अपराध है जिसका नियम सख्ती से लागू होना चाहिए। कोई भी मंत्री हो, संतरी हो, राष्ट्र की संपत्ति को न लूटे, चोरी न करे। ये दूसरा शील है। इसको सख्ती से आप लोग लागू करा देना। तीसरा शील है प्यारे बच्चों, कामेषु मिथ्याचारा बेरमणि शिक्षा पदं समादियामि का मतलब होता है बहन बेटियों के आबरू को सुरक्षित रखो, इनको अनाचार का शिकार मत बनाओ।
मूसावादा होता है, मूसावादा वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि। इसका मतलब होता है झूठी भाषण मत दो, झूठे वायदे मत करो, माइक पे झूठी बकवास मत करो, मंदिर मस्जिद के नाम पे ठगी मत करो, भूत प्रेत के नाम पे, जादू टोना के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे देश को बर्बाद मत करो और गंदी राजनीति मत करो। इस कानून को सख्ती से लागू करो और यहाँ पे बाबा साहब के दिए गए 22 प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करो। सर जी बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा को स्वीकार कर चुके हैं। आप बच्चों को आज मैं बता रहा हूँ 22 प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है। 22 प्रतिज्ञा में वही बात बताया गया है जो नेचुरल नहीं है, जो प्रकृति में नहीं है, बाबा साहब ने उसे नकार दिया है, और जो प्रकृति में है उसे स्वीकार किया है। प्रकृति में हिंदू मुसलमान नहीं है, प्रकृति में इंसान है, वहां इंसानियत की बात कही गई है। मरने के बाद कोई बेचारा कोई व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेगा, ये भी बात लिखा हुआ है। और मरने के बाद जो है ना, बाप के वजह से पुत्र बनता है। अगर बाप नहीं होगा तो पुत्र होगा क्या? कल्पना करो, माँ बाप नहीं होंगे तो पुत्र होगा क्या? आप लोग का जन्म कहां से हुआ है? माता पिता। माता पिता को सम्मान दो, दादा दादी को सम्मान दो, बुजुर्गों को सलाम करो। इनके बदौलत यह हमारा शरीर मिला है और हमेशा मिलता रहेगा। इस तरह 22 प्रतिज्ञा में जो बात है, जो नेचुरल है, उसको बाबा साहब ने स्वीकार किया है, जो प्रकृति में नहीं है उसको नकार दिया है। तो 22 प्रतिज्ञा का कानून चौथा सिर पे सख्ती से लागू होना चाहिए कि संप्रदाय के नाम पे, झूठी बकवास के नाम पे और गंदी राजनीति के नाम पे समाज के साथ कोई ठगी न करे। ये कानून सख्ती से लागू होना चाहिए। और 5वां कानून क्या है संविधान में? प्यारे बच्चों जानो, सूरा मेरिय मज्ज पमाठाना वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि। इसका मतलब होता है नशा का सेवन मत करो और नशा का व्यापार मत चलो। आपके विद्यालय में इसका पाठ होना चाहिए। इस्लामी कौम में नशा को तौबा लिखा गया है। तौबा का मतलब दोबारा इसको नहीं लेना। तो हम लोग नशा का सेवन न करें। किसी भी तरह का नशा जब करते हैं तो हमारा ब्रेन खराब होता है, हमारे लोग कैंसर के शिकार हो जाते हैं। सिगरेट पीने वाले को कैंसर हो जाता है, लोग का सेंस खत्म हो जाता है, पारिवारिक कलह होता है शराब पीने से। इस तरह हम लोग किसी भी तरह के नशा का सेवन न करें और अपने यहाँ से नशा का व्यापार बंद करा सकते हैं। नशा के व्यापार को बंद करने के लिए मैडम जी को, फातिमा शेख को बच्चों को लेके जाके अभियान चलाना चाहिए और एसपी साहब को एप्लीकेशन देना चाहिए, जिला अधिकारी को एप्लीकेशन देना चाहिए कि देखो जी नशा करने से सिगरेट के डब्बा पे लिखा हुआ है कि कैंसर होता है, गुटखे के पॉकेट पे लिखा हुआ है कि बिच्छू जैसा जहर है, देसी शराब के पॉकेट पे लिखा हुआ है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको फातिमा शेख जी, आपको ये कहने का राइट बनता है। मैंने आंखों से देखता है, मैंने देखा है, एक है ना, एक देवर है शराब पी के और पत्नी को भी मारता था और भाभी को भी गाली देता था। एसपी साहब, जिला अधिकारी साहब, आप बताने का कष्ट करें। आपका ही छोटा भाई आपकी पत्नी को और आपके देवरानी को मारने लगे तो आपके दिल पे क्या गुजर सकता है। इसीलिए प्लीज हम बच्चों को अभियान स्वीकार कीजिए। हम बच्चों का ये अभियान है नशा मुक्त और टेंशन मुक्त भारत की स्थापना करो। ये बहुत जबरदस्त अभियान है। जिस मुल्क के आप नागरिक हैं, हम फर्स्ट इंडियन है, लास्ट इंडियन है। हम अपने जनरेशन को, भारतीय परिवार को बर्बाद नहीं होने देंगे। संविधान का यह धारा है कि कोई भी नशा न करे और इस देश में नशा का व्यापार नहीं चलना चाहिए। इस्लामी कौम को जरूर आगे आना चाहिए क्योंकि कुरान का ये आदेश है कि नशा तौबा होना चाहिए, नशा का सेवन नहीं होना चाहिए, नशा का व्यापार नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का आंदोलन आप लोग चलाते हैं तो हमको लगता है कलाम साहब के जीवन को देखेंगे तो उन्होंने तो प्राणी हिंसा में किसी तरह का मांसाहार भोजन भी नहीं लिया, किसी तरह का नशा नहीं। मैं कलाम साहब का चर्चा करता हूँ, दक्षिणी भारत के रहने वाले थे। बचपन में उनके बड़े भैया कभी कभी दुकान पे बैठाते थे और कलाम को बचपन में ज्ञान हुआ था
कि सबसे ज्यादा लोग बीड़ी में अपने पैसे को फूकते थे। उनके जीवन दर्शन में लिखा हुआ। कलाम साहब कहते थे कि बचपन में जब मैं अपने भैया के दुकान पे मैं जब दुकान चलाता था तो वहां गरीब लोग आते थे, बीड़ी खरीदते थे। मेरे को उसी समय महसूस हो गया कि सबसे ज्यादा ये लोग पैसा जो जला देते हैं बीड़ी सिगरेट के नाम पे, वो सबसे ज्यादा गरीब होते हैं, जिससे राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो कलाम साहब भी अपने जीवन में किसी तरह का नशा का सेवन नहीं करते थे। नशा को नापाक कहते थे और नशा का व्यापार बंद करने का उन्होंने प्रयास तो किया, लेकिन उनकी नहीं चली। तो इस्लामी कौम एक पाक कौम है। सभी बच्चों को एक अच्छा मैं इंसान बनने का और बुद्धिमान बनने का मैं आशीर्वाद देता हूँ। और प्यारे बच्चों, अब हम लोग संविधान को बचाने के लिए एक आपके सामने नेशनल प्रेयर गाएंगे, जो प्रत्येक बच्चों को याद होना चाहिए और फातिमा शेख जी को निश्चित याद होना चाहिए। हाथ जोड़ लीजिए। संविधान को बचाने का नेशनल प्रेयर आप भी याद कर लेंगे, बच्चों को भी याद यहाँ से जोड़ेंगे। ठीक है, बोलिए। तो आप लोग हाथ जोड़िए, गौर से सुनिएगा। संविधान की धारा जानो, संविधान पढ़ो सब कोई रे। संविधान की धारा से देश सोने की चिड़िया होए रे। संविधान की धारा से देश सोने की चिड़िया होए रे। संविधान निर्माता आपको कोट कोट बंदन मेरा। सारे देशवासियों पर है संविधान का ऋण तेरा। संविधान हमारी जान है, संविधान देश की शान है। संविधान के सत्यमेव जयते से भारतवर्ष महान है। संविधान को देश का राष्ट्रीय ग्रंथ मानो सब कोई रे। संविधान की धारा जानो, संविधान पढ़ो सब कोई रे। संविधान की धारा से देश सोने की चिड़िया होए रे। संविधान की धारा जानो, संविधान पढ़ो सब कोई रे। बहिष्कृत भारत को जय भीम ने संविधान से रोशन किया। प्रबुद्ध भारत बनाने खातिर बुद्ध और उनका धम दिया। समता मूलक समाज खातिर बौद्धम का दीक्षा लिया। हर मानव के बौद्धिकता खातिर 22 प्रतिज्ञा भी दिया। जय भीम के 22 प्रतिज्ञा से हर बच्चा प्रबुद्ध होए रे। संविधान की धारा जानो, संविधान पढ़ो सभी कोई रे। संविधान की धारा से देश सोने की चिड़िया होए रे। संविधान की धारा जानो, संविधान पढ़ो सभी कोई रे। संविधान पढ़ो सभी कोई रे। संविधान पढ़ो सभी कोई रे। साधुवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। 3 हथियार बता खत्म करिए। प्यारे बच्चों, बाबा भीम का 3 हथियार क्या क्या है आप लोग याद रखिए। बाबा भीम जब छोटे थे, उनके पिता रामजी राव सूबेदार ने अपने बेटा को 3 उंगली दिखाया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो बड़ा वाला स्टैचू है ना, उसमें कितना उंगली है? एक उंगली का मतलब क्या होता है आप लोग जानिए। एक, केवल एक, ओनली वन। पहला एक का मतलब होता है वन बॉय वन लीडर, याद हो गया। वन गर्ल वन IPS, फर्स्ट इंडियन और लास्ट इंडियन। बाबा साहब को एक उंगली का ज्ञान देने वाले कुम्हार दादा थे। बाबा साहब आपके जैसे छोटे बच्चे थे। भीम छोटे बच्चे थे। बच्चों के अंदर जिज्ञासा होता है। आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए। कलाम के अंदर जिज्ञासा है। ये विमान क्यों उड़ रहा है? तो पंछी चील के बदौलत उड़ रहा है। चील की अपनी ताकत है, अपनी ऊर्जा है। हम भी चील बनकर आकाश में उड़ सकते हैं। उसी तरह आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए कि एक उंगली की ताकत से मैं दुनिया को नचा सकता हूँ। छोटा भीम के अंदर जिज्ञासा था। वो कुम्हार टोली में जाते हैं, कुम्हार दादा के घर में देखते हैं कि कुम्हार दादा जो है ना, दादा जैसा बुजुर्ग हैं और बड़ी ताकत से ना चाक चला के उसमें बर्तन बना रहे हैं। तो भीम को पता चला कि इस चाक के अंदर कोई बिजली का मोटर नहीं है, चाक कैसे चलता है? ये भी आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए। तो भीम कहते हैं, दादा मेरे को बता दो ना तुम्हारा चाक कैसे चलता है। तो दादा क्या कहते हैं, तुमको जानना है तो तेरे को झुकना पड़ेगा। याद रखो, कुछ पाने के लिए झुकना भी पड़ेगा।
झुकना पड़ेगा, बहुत ज्यादा झुकना पड़ेगा। भीम बोलते दादा मैं जानने के लिए, मैं झुकने के लिए तैयार हूं। तो बोला कि बेटा सामने आ जा, जरा और भी झुक ले तो पता चल जाएगा, तू खुद ही देख लेगा कि चाक कैसे चलता है। तो भीम जाके झुकते हैं, झुकते झुकते उनको एक कील दिखाई दिया। चाक के अंदर क्या था? एक कील, ओनली वन कील। बोला दादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये तो एक कील पे ही नाच रहा है। हाँ बेटा मेरा चाक एक कील पे ही नाचता है और नचाने वाला ही मैं हूं, मैं तो इंसान हूं। तो बोला कि दादा चाक का वजन कितना है बताओ। चाक का वजन 5 मन होता था उस जमाने में, 5 मन, क्विंटल नहीं होता था। तो भीम को खुशी हुआ, जिज्ञासा हुआ, जिस तरह कुम्हार दादा एक कील से पूरे चाक को नचा के अच्छा से अच्छा बर्तन बना सकते हैं, उसी दिन प्यारे बच्चों मैं एक उंगली के ताकत से, अपने कलम के ताकत से मैं दुनिया को नचा सकता हूँ। समझ में आ गया? आपके माँ बाप ने कलम दिया ना, इस कलम के ताकत से प्यारे बच्चों तुम दुनिया को नचा सकते हो। जिस तरह भीम ने कलम से आपको संविधान दिया, अपने कलम से संविधान को बचा लेना। समझ में आ गया? तुम्हारा सबसे बड़ा दौलत कौन है? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक आयोग है, जिसके बदौलत आपको पढ़ने लिखने का इतनी अच्छी व्यवस्था है। तो प्यारे बच्चों कलम चलाना होगा इस संविधान को बचाने के लिए। भीम का दूसरा हथियार क्या था ये मैं आप लोगों को बता दूं। प्यारे बच्चों भीम का दूसरा हथियार बाप ने, रामजी राव ने घड़ी दिया। घड़ी, आप लोग के हाथ में घड़ी होना चाहिए। भीम घड़ी से सारा काम करते थे। यहाँ के लोग घड़ी के महत्व को नहीं समझते हैं। दुनिया में जितने वैज्ञानिक आविष्कारक, अच्छे अच्छे रिसर्चर, डॉक्टर हुए हैं, डॉक्टर के 1 मिनट के लापरवाही की वजह से रोगी मर जाता है, लेकिन वही डॉक्टर 1 मिनट का सदुपयोग करता है तो मरने वाला भी जिंदा हो सकता है। इसीलिए भीम ने जीवन में घड़ी के समय के महत्व को समझा था। प्यारे बच्चों आप लोग को भी समय के महत्व को समझना होगा। और बाबा भीम का बाप ने दूसरा हथियार माइक दिए थे। प्यारे बच्चों माइक मंगाया गया है आप लोग के लिए। आप लोग के हाथ में माइक होना चाहिए। माइक बोलने की कला सिखलाता है। जो बच्चा बचपन से माइक पकड़ते हैं वो लीडर होते हैं। मस्जिद में बच्चों को माइक पकड़ने की कला जरूर सिखलाया जाता है। आप लोग माइक पकड़ने की कला समझो। जो बच्चे माइक पकड़ते हैं वो लीडर होते हैं। जो बच्चे माइक पकड़ के लीडर हो जाते हैं वो देश के लीडर होते हैं। और जो देश के लीडर होते हैं वही देश चलाने की क्षमता रखते हैं। यही प्यारे बच्चों भीम का 3 हथियार। आप लोग भी 3 हथियार चलाना सीखो, कलम, घड़ी और माइक। आप बच्चों को देश चलाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए प्यारे बच्चों ये बाबा साहब का 3 हथियार है। अब हम लोग देशना को समापन करेंगे। इसके लिए पूरे राष्ट्र को हम लोग संगठित करने के लिए, पूरे राष्ट्र को एक परिवार बनाने के लिए